हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीश एंड IAS इंस्टीट्यूट। आज हम इस वीडियो में होम साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, होम, फैमिली एंड होम साइंस। तो इस चैप्टर में हम थ्योरी पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स अगर आप लोग को पढ़ने हैं तो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है क्वेश्चन आंसर्स की, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं वो वीडियो मेरे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, होम, फैमिली एंड होम साइंस। मीनिंग ऑफ होम साइंस, मतलब क्या है होम साइंस का। होम साइंस कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज़ होम एंड साइंस। होम साइंस जो है 2 शब्दों से बनी है, होम और साइंस है। द वर्ड होम रेफर्स टू द प्लेस ऑफ रेजिडेंस वेयर द फैमिली लिव्स। होम वो जगह है जहाँ पे हम लोग फैमिली जो है, परिवार जो है एकजुट होकर रहता है। The word science refers to knowledge based on facts, principles and laws. By combining these 2 words, the meaning of home science can be derived as application of scientific knowledge in a systematic manner towards improving the quality of home and family life. Since the home science, मतलब अब यहाँ पे साइंस का है। साइंस क्या होती है? साइंस जो जिस चीज़ की हमें नॉलेज मिलती है, साइंस एक चीज़ होती है जो फैक्ट की नॉलेज, सच्चाई की नॉलेज देती है। जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट जो है अंतरिक्ष के बारे में पता लगाते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, हर चीज़ पता करते हैं, अपडेट लेते हैं सारी चीज़ों का कि सब कुछ सही है और इस प्लैनेट पे लाइफ है या नहीं है। उसी तरह जो है वो चीज़ साइंटिस्ट लोग करते हैं। और होम साइंस है जैसे घर की साइंस, घर के बारे में और हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में। होम साइंस जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी लाइफ स्टाइल सुधारने में, सही गलत का फ़ैसला लेने में और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें काफ़ी होती हैं। तो ये सब्जेक्ट है होम साइंस, जो घर की साइंस होती है जिससे हमारी लाइफ स्टाइल, फैमिली लाइफ, हर चीज़ इम्प्रूव होती है। तो ये चीज़ इस पैराग्राफ में बताइए। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। Since home science is concerned with various aspects of daily living that includes food, shelter, clothing, health, resources and services, the subject draws principles from related subject of art and science. The principles are then applied to promoting healthier and happier living. उसी चीज़ के बारे में बात हो रही। होम साइंस क्या करता है, हमें फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ, रिसोर्सेज और जॉब वगैरह हर चीज़ के बारे में मतलब इम्पॉर्टेंस बताता है उन सब चीज़ों की, और उस चीज़ को हमें कैसे यूज़ करना चाहिए होम साइंस में। यही सब चीज़ें जो है हमें सिखाई जाती हैं। उसके आगे होम साइंस दस बिकम एन आर्ट एंड साइंस ऑफ डेली लिविंग। मतलब होम साइंस क्या है, मतलब डेली लिविंग, जो हमारी डेली लाइफ है वो एक आर्ट है। जो हम जीते हैं रोज़ लाइफ, हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है होम साइंस सिखाता है। तो वो एक आर्ट सिखाता है कि हमें डेली लिविंग अपनी कैसी रखनी चाहिए, रोज़ाना जो हमारी ज़िंदगी बीती है हमें कैसे बितानी चाहिए, वो सारी चीज़ जो है होम साइंस सिखाता है। उसके आगे लिखा है, लेट अस सी हाउ होम साइंस सर्व्स एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग। इन होम साइंस यू विल लर्न अबाउट न्यूट्रिएंट्स एंड फूड ग्रुप्स, बैलेंस मील एक्सेट्रा। मतलब कि होम, अब इसमें कह रहे हैं कि चलिए देखते हैं होम साइंस हमें क्या क्या किस तरह की आर्ट सिखाता है हमारी रोज़ की ज़िंदगी के लिए। तो होम साइंस जो है हमें सिखाता है, लर्न करवाता है न्यूट्रिएंट्स, मतलब खाने पीने की चीज़ों में क्या क्या, किन किन चीज़ों में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड ग्रुप की मतलब क्या क्या चीज़ें हमें डेली लेनी चाहिए, बैलेंस मील जो हमें बैलेंस में लेके चलना चाहिए, रोज़ जंक फूड नहीं खाना चाहिए और रोज़ क्या क्या खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है सिखाता है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें। दैट विल इम्प्रूव योर साइंटिफिक नॉलेज, जिससे जो है हमारी साइंटिफिक नॉलेज इन चीज़ों में बढ़ेगी, हमारी इम्प्रूव होगी नॉलेज। व्हेन यू use this knowledge for preparing nutritious food, then it is science. But when you serve the food in an attractive manner, then it is art. मतलब इसमें कह रहे हैं इस लाइन में कि जैसे हम कुछ न्यूट्रिशियस फूड बनाते हैं, पौष्टिक खाना कुछ बनाते हैं, तो वो तो हो गई साइंस। लेकिन फिर हमें उसे परोसना कैसे लोगों के सामने, जो भी घर में जो जिनको हम खाना खिलाते हैं औरतें, उनके सामने परोसना कैसे, सजा के डेकोरेट करके वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए, वो खाने की चीज़ की लोग अट्रैक्ट हों खाने के लिए, उसे कहते हैं आर्ट। उसके आगे है, सिमिलरली व्हेन यू लर्न अबाउट टेक्सटाइल, फैब्रिक्स एक्सेट्रा अलॉन्ग विद देयर properties and care, that will be called science. But when you design and stitch garments and do embroidery to beautiful the garment, then it is an art. मतलब जब आप कोई कपड़ा जो है टेक्सटाइल चीज़ों में, जैसे कि आप कोई कपड़ा है उसका आप ध्यान रख रहे हो और संभाल के रख रहे हो, और कपड़ा है उसमें, वो चीज़ हो गई साइंस, मतलब टेक्सटाइल से रिलेटेड साइंस हो गई वो। लेकिन फिर अब जैसे उसी कपड़े में कोई प्लेन कपड़ा है, उसमें अगर आप एम्ब्रॉयडरी कर दो, अच्छे अच्छे फ्लावर्स बना दो, सिलाई बुनाई कढ़ाई कर लो, तो उसे जो है कहते हैं आर्ट, वो आएगा आर्ट में।
तो इस चीज़ में बताया कि साइंस और आर्ट का जो है कॉम्बिनेशन बताया है इसमें, इस पूरे पैराग्राफ में इसका मतलब था डेली लिविंग में साइंस और आर्ट का क्या मेल है अपनी लाइफ में। इसके बाद आता है एम ऑफ होम साइंस। सिंस एजुकेशन इन होम साइंस इज कंसर्न विद योर सेल्फ, योर होम एंड फैमिली एंड द रिसोर्सेज नीडेड फॉर वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल्स, द सब्जेक्ट एम्स एट प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू you and your family has harmonious living. The subject also build up scientific knowledge and skills for daily living. Besides this, home science also prepare you for many opportunities to enter into the job market for। तो इसमें होम साइंस का एम ये है कि इंसान जो है अपनी फैमिली अच्छे से प्रिपेयर बैलेंस में लेकर चले, सारे सेटिस्फैक्शन रहें उसके पास, इंसान एजुकेटेड बने और अपनी डेली लाइफ कैसे बैलेंस करके लेके चलनी है वो चीज़ रहे उसके पास। और उसके पास इसके अलावा जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है होम साइंस सब्जेक्ट में, कि होम साइंस पढ़ने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है हमारे पास। एक होता है करियर, पहला जैसे देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे, करियर चूजन प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन फॉर सेल्फ एडवांसमेंट। वोकेशन, अ रेगुलर ऑक्यूपेशन फॉर विच एन individual is particularly suited or qualified. Wage employment, earning salary or wages by working for someone or some organization. Self-employment, income earning activity by being owner of the activity. Entrepreneurship, small scale business to earn a profit. तो ये जो होते हैं होम साइंस के एम होते हैं। और दूसरा मेन जो एग्ज़ाम में आ सकता है, ये एक है वेज एम्प्लॉयमेंट और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों चीज़ के बारे में आप लोग को डिटेल में पता होना चाहिए। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जैसे हम कहीं जॉब करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं और वो जो वहाँ का जो बॉस होता है वो जो हमें सैलरी पे करता है, तो वो हो गया वेज एम्प्लॉयमेंट में इस टाइप की चीज़ आती है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे हम अपना खुद का कोई बिज़नेस करते हैं वो चीज़ आती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे खुद की स्टेशनरी खोली या कोई खुद का अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आती है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ होम साइंस। होम साइंस गिव्स नॉलेज फॉर फेसिंग न्यू चैलेंजेस। होम साइंस जो है हमें नॉलेज देता है, समझदारी देता है चैलेंजेस को फेस करने के लिए। टू कोप विद नॉलेज एक्सप्लोजन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, न्यू डेवलपमेंट्स एंड ग्रोइंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फॉर सक्सेसफुल लिविंग इन। तो होम साइंस की इंपॉर्टेंस इसलिए ताकि हम लोग अपनी लाइफ में जो है सक्सेस पाएँ और हमें हर चीज़ की नॉलेज हो, इसलिए होम साइंस जो है इंपॉर्टेंस है, हमारी लाइफ में जो है होम साइंस की इंपॉर्टेंस है। फिर उसके आगे लिखा है होम साइंस इज़ वन सच सब्जेक्ट दैट ट्रेन्स यू टू फेस विद कॉन्फिडेंस। कि होम साइंस जो है हमें कॉन्फिडेंस हमारे अंदर लाता है। द चैलेंजेस ऑफ चेंजिंग टाइम, कि चैलेंज जो जितनी भी चीज़ों के हमारे पास चैलेंज आते हैं लाइफ में, उसको फेस किस तरह से करना है, किस तरह से हैंडल करना है, उस चीज़ की नॉलेज देता है हमें। और हमें अपने टाइम को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहिए, इन सब चीज़ों की भी नॉलेज देता है। उसके आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। होम साइंस विल गिव यू साइंटिफिक नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। होम साइंस जो है हमें साइंटिफिक नॉलेज तो देता ही है, लेकिन साथ साथ हमें हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी समझाता है कि कैसे कैसे हमें सारी चीज़ें बैलेंस में करके लेके चलनी चाहिए अच्छी लाइफ बिताने के लिए। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ होम एंड फैमिली लाइफ। द होम साइंस इज़ to strengthen home and family life by making an optimal use of available resources. It will help you to apply knowledge of different science for improving home and family environment, health, growth and development of individual and in managing your household resources। इस पूरे पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जैसे होम साइंस है, होम साइंस हमें इस चीज़ की भी नॉलेज देता है कि हमें जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे घर में, उन सब चीज़ों का यूटिलाइज़ किस तरह से करना है। ये नहीं कि अब जैसे आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो बहुत सारा सामान यूज़ कर लिया और बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। जो घर की एक वाइफ होती है, एक जो लेडी होती है जो घर का खर्चा सारा संभाल के चलती है, राशन वगैरह वो देख दाख के चलती है। ये नहीं कि बहुत सारा खाना बना रही है और फिर फेंका जा रहा है, वो खाना वेस्ट हो रहा है। तो वो चीज़ भी होम साइंस जो सिखाता है कि कैसे बैलेंस में लेके चलना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ फैमिली इन्वायरमेंट भी आता है कि फैमिली इन्वायरमेंट कैसे बना के रखना चाहिए, बच्चे बिगड़े हुए नहीं होने चाहिए, उसको परवरिश ऐसी करनी चाहिए। और हेल्थ बच्चों की और सबके पति की, जितने भी परिवार हैं घर में जितने भी लोग हैं, उन सब की हेल्थ की, ग्रोथ की, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपमेंट, सब ये सब चीज़ें जो होम साइंस जो इन सब चीज़ों की नॉलेज देता है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी खाने में बनानी चाहिए या हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी न्यूट्रिशियस चीज़ खानी चाहिए जिससे हम सब हेल्दी और फिट रहें। इसके बाद आता है नेक्स्ट पैराग्राफ में मिसकॉन्सेप्शन रिगार्डिंग होम साइंस। मिसकॉन्सेप्शन का मतलब होता है कि गलत फहमी होम साइंस को लेकर क्या क्या है लोगों के मन में। आप लोग पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ। वैसे तो ये सेम लैंग्वेज जो आप लोग बुक में भी लिखी हुई है, तो आप लोग चाहे बुक
से पढ़ लीजिए चाहे इसमें पढ़ लीजिए। बाकी मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ कि मिसकॉन्सेप्शन और रिगार्डिंग होम साइंस में इस पैराग्राफ में क्या समझाया गया है। मिसकॉन्सेप्शन मतलब कि गलतफ़हमी। तो लोगों की गलतफ़हमी यहाँ पर ये है होम साइंस को लेकर कि होम साइंस सब्जेक्ट जो है खाली लड़कियों के लिए है। इसमें घर से रिलेटेड चीज़ें हैं सारी, तो लड़के नहीं पढ़ सकते या लड़कों की इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ जो है मिसकॉन्सेप्शन है कि मतलब ये सब होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो उनकी माएँ जो सिखाती हैं अपनी बेटियों को घर में, ये मतलब आदमियों का, लड़कों का ये सब काम नहीं है। तो मतलब यही चीज़ पूरे पैराग्राफ में बता रखी है कि ये मतलब होम साइंस को लेकर जो है लोगों के मन में मिसकॉन्सेप्शन है, गलतफ़हमी है कि खाली लड़कियां ही ये सब्जेक्ट पढ़ सकती हैं, लड़कों के लिए नहीं है ये सब्जेक्ट। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लड़के भी ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इसमें खाली घर गृहस्थी से रिलेटेड बात नहीं होती है। बहुत मतलब नॉलेजेबल अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट की फील्ड में अगर जाते हैं तो आप न्यूट्रिशियस मतलब न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं और हॉस्पिटल में आपकी जॉब लग सकती है। मतलब खाने से रिलेटेड सारी चीज़ें, किसमें विटामिन है, किसमें मिनरल है, इन सब चीज़ों के बारे में सारे बेनिफिट्स बताए जाते हैं। और भी बहुत सारी फील्ड्स, अगर आप होम साइंस सब्जेक्ट लेके चलते हैं तो बहुत सारी फील्ड्स हैं आपके पास, अगर आप उसमें उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो मतलब कुल मिला के इस पूरे पैराग्राफ में यही मिसकॉन्सेप्शन बताया गया है कि होम साइंस को लेके ये मिसकॉन्सेप्शन है कि खाली लड़कियां पढ़ सकती हैं, लड़के नहीं पढ़ सकते, उनके लिए सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक चार्ट है जो आप लोग की बुक में भी अवेलेबल है। अगर आप चैप्टर 1 में अपनी बुक में देखें तो उसमें होगा ये चार्ट, आप ये लोग पढ़ लीजिएगा आप लोग ये वाला चार्ट एक बार। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं एक बार आ सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा रट्टा वट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। उसके अलावा भी कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आप लोग को बताऊंगी, हेल्प करूंगी। और हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। होम साइंस के जो मैंने और इससे पहले के चैप्टर्स के सारे वीडियोस बनाए हैं और अपलोड कर रहे हैं, तो एक्चुअल में दिक्कत ये थी, उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने शिकायत करी है कि ये चीज़ें मतलब चैप्टर का नाम गलत है और चैप्टर के क्वेश्चंस कुछ और बता रखे हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी मिस्टेक हुई हैं मुझसे, लेकिन क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, आएंगे। वो वीडियो ख़राब नहीं है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उसमें सारे ढूंढ के मैंने दिए थे आप लोग को, क्वेश्चन समझाए थे उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स। जितने भी मेरे होम साइंस की प्लेलिस्ट है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले जो वीडियोज़ हैं, उसमें थोड़ी मिस्टेक इसलिए हुई है क्योंकि वो एक्चुअल में मेरा स्टार्टिंग का चैनल था और मुझे थोड़ा एडिटिंग वगैरह में दिक्कत हो रही थी, एडिटिंग वगैरह नहीं आती थी, वो प्रैक्टिस की ज़रूरत थी मुझे उस वक्त पर, तो प्रैक्टिस ही कर रही थी और उस दौरान मुझसे थोड़ी मिस्टेक्स हो गई एडिटिंग में और ऑडियो रिकॉर्ड करने में। तो इसलिए थोड़े जो मिस्टेक्स हुई हैं उसका मैं करेक्शन करके इसलिए वापस से ये पूरा चैप्टर आप लोग को समझा रही हूँ। ये वीडियो मैंने फिर से बना रही हूँ होम साइंस की सारी, और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो वही रहेगी, वो आप लोग देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन आंसर गलत नहीं है, क्वेश्चन आंसर सारे सही हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और बाकी ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप लोग को चैप्टर पूरा डिटेल में समझ में आ जाए, ताकि चैप्टर के बीच में से भी अगर कहीं से क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी एनआईएस की वीडियोज़ और बच्चों को शेयर भी करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिलती रहे। और चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग के सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। और एनआईएस से रिलेटेड भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोग को बता दूँगी। क्योंकि काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें डाउट होते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता, तो वो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी एनआईएस से 3 साल पढ़ाई करी है। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।